आइए एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। किस मंत्री को पत्नी भक्त के लिए मिला सम्मान? ग्राम्य विकास में धांधली की शिकायतें क्यों मिलती हैं बेबुनियाद? कौन है जिम्मेदार? अब किस मौलाना के निशाने पर आए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री? मायावती ने सपा को किस बात की दिलाई याद? खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत खबरनामे के साथ। खबरनामे में आज की प्रमुख खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन, कहा मुसलमानों को धमकी देना बंद करें। मायावती का सपा पर हमला, कहा गेस्ट हाउस कांड न होता तो सपा बसपा गठबंधन देश पर राज कर रहा होता। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिला पत्नी भक्त सम्मान, हास्य कुर्सी पर बैठाकर हुए सवाल जवाब। पुलिस कर्मियों की पिटाई मामले में कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत 40 पर केस दर्ज। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाएगी शारदा, जिला अधिकारी स्तर से चलेगा अभियान। गोमती किनारे के 10 गांवों में होगा रेशम पालन, एमएलसी पवन सिंह चौहान ने योजना का किया उद्घाटन। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने किया सांसद खेल स्पर्धा का उद्घाटन। बसपा सुप्रीमो मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को दिया क्या मंत्र? खबरनामे की शुरुआत आज के हलचल वाली खबर से करते हैं। अपने कथित चमत्कारों से कहीं ज्यादा बयानों को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर मौलानाओं और उलेमाओं के प्रहार लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर एक बार फिर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की इजाजत हासिल है, मगर धर्म के नाम पर किसी भी समुदाय को धमकी देने की इजाजत नहीं है। मौलाना ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कई मौकों पर मुसलमानों को धमकी दे चुके हैं। अभी हाल में कहा था कि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बसपा की समीक्षा बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के सामने सपा पर निशाना साधते हुए 1995 के गेस्ट हाउस कांड का उल्लेख किया। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भी बसपा सुप्रीमो का रुख
भाजपा पर कुछ नरम तो सपा पर ज्यादा गरम रहा। बसपा प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यदि सपा एहसान फरामोशी नहीं करती और 1995 में गेस्ट हाउस कांड न होता तो आज यह गठबंधन देश पर राज कर रहा होता, किंतु सपा का दलित व अति पिछड़ा विरोधी राजनीति तथा मुस्लिम समाज के प्रति छलावे से ऐसा संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में सभी को मजबूती से जुट जाना है। लोग इस समय महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और बदहाल कानून व्यवस्था से त्रस्त हैं। भाजपा इन सब मुद्दों पर फेल हो गई है। राजधानी लखनऊ के लोहिया पार्क में साहित्य गंधा के तत्वाधान में लंत रानी हास्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को पत्नी भक्ति सम्मान से नवाजा गया। इस कार्यक्रम में आए कवियों ने अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं को खूब आनंदित किया। इस दौरान किसी को पत्नी भक्त तो किसी को जोरू का गुलाम और पत्नी का पिछलग्गू जैसे सम्मान से नवाजा गया। शिखा श्रीवास्तव, जमुना प्रसाद उपाध्याय, संदीप शर्मा, सर्वेश अस्थाना, डॉक्टर शैलेश गौतम, मनोहर मनोज, जगजीवन मिश्रा, मुकुल महान ने अपनी कविताओं से भी श्रोताओं को खूब हंसाया। इस दौरान नम्रता पाठक, एमएलसी अवनीश सिंह, एमएलसी पवन सिंह चौहान, अनिल अग्रवाल आदि मौजूद रहे। हास्य कवि सर्वेश अस्थाना ने मुख्य अतिथि ब्रजेश पाठक को हास्य कुर्सी पर बैठाकर काफी रोचक सवाल किए, जिनके उसी अंदाज में जवाब भी मिले। सुल्तानपुर में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन में हिंसक झड़प के बाद पुलिस कर्मियों पर हमले को लेकर जिला अध्यक्ष सहित 40 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि राहुल गांधी को सजा और संसद सदस्यता जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिलों में प्रदर्शन का आह्वान किया है। 3 दिन पूर्व अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला था। इस दौरान हुई हिंसा में सीताकुंड चौकी प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी और कांग्रेसी भी घायल हो गए थे। अब इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। ड्रॉप आउट या अब तक स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित करने के लिए यूपी सरकार शारदा नाम से प्रोजेक्ट चलाएगी। शारदा का मतलब स्कूल हर दिन आए से है। योगी सरकार ने इसे लेकर अभियान शुरू किया है। यह अभियान जिलाधिकारी स्तर से चलाया जाएगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि मौजूदा शैक्षिक सत्र में यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। इसका पहला चरण 1 अप्रैल से 15 मई तक होगा, जबकि दूसरे चरण में ईंट भट्टा खदानों व पलायन से प्रभावित परिवारों के बच्चों को चिन्हित कर 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। बाद में इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर शारदा ऐप पर दर्ज किया जाएगा और ऐसे बच्चों की नियमित उपस्थिति पर नोडल शिक्षक प्रधानाध्यापक नजर रखेंगे। एक कार्यक्रम में बाराबंकी पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप की मौजूदगी में शिवपाल यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा गुंडे और अपराधी भाजपा में हैं। शिवपाल यादव बाराबंकी स्थित कासिफ पब्लिक स्कूल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। यह स्कूल पूर्व राज्य मंत्री सैयदा सादाब फातिमा का है। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था को लगातार पटरी पर लाने में जुटे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकारी डॉक्टरों को एक और सख्त संदेश दिया है। इसके अनुसार अब बाहर से दवा लिखने को अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने आयुष्मान कार्ड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने जब सीएमओ से प्रयागराज जनपद में कार्यरत सरकारी डॉक्टरों की संख्या के बारे में पूछा तो सीएमओ बगले ताकते रहे और संख्या नहीं बता पाए। हालांकि अभी निकाय चुनाव की तारीखें घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन सियासी दलों में एक दूसरे पर आरोपों की तलवार भांजने का दौर तेज हो रहा है।
इस कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि इस अर्बन इलेक्शन में यूपी की जनता भाजपा को कड़ा सबक सिखाएगी। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर जो दल सपा के साथ गठबंधन में है उनसे बातचीत चल रही है। निकाय चुनाव को लेकर बसपा ने भी कमर कस ली है। चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के प्रमुख नेताओं और सभी 75 जिला अध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों का खाका प्रस्तुत किया। मायावती ने सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि निकाय आरक्षण को लेकर हुई फजीयत से भाजपा कटघरे में है और समाजवादी पार्टी तो पहले से ही पूरी तरह बैक फुट पर चली गई है। मायावती ने अपने कोर वोट बैंक दलित समाज को छिटकने से बचाने के लिए कहा कि दलित समाज हमेशा से बीएसपी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से गांवों के हालात खराब हैं। ऐसे में बसपा ही एकमात्र उम्मीद की नजर आ रही है। कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए मायावती ने निकाय चुनाव में तन मन धन से जुटने का मंत्र दिया। हाथ जोड़कर पैर छूकर अपनी फरियाद सुनने की डीएम से गुहार लगाता रहा फरियादी, लेकिन साहब ने रुकना तो दूर ठिठकना भी वाजिब नहीं समझा। मामला यूपी के बलिया जिले का है। वीडियो में दिख रहा है कि डीएम रविंद्र कुमार, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्ती के साथ चल रहे हैं। तभी अचानक एक फरियादी अपना प्रार्थना पत्र लेकर गुहार लगाने लगता है, लेकिन डीएम साहब चलते चले जाते हैं। साफ तौर पर संवेदना की कमी दिखाता यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विकास कार्यों में घपलेबाजी और उसकी शिकायतों का रिश्ता पुराना है। ग्राम सभाओं से लेकर नगरों में सरकारी खर्च से होने वाला कोई भी विकास कार्य शायद ही घपलेबाजी के आरोपों से बचा हो। आवाजें जब तक काबू में रखने लायक रहती हैं तब तक तो उन्हें ब्लॉक स्तर पर ही दबाए रखा जाता है। हो हल्ला जब ज़्यादा हो जाता या शिकायतें राजधानी तक पहुंचने लगती हैं तो जिले से एक टीम गठित कर जांच के नाम पर भेजी जाती है, जिसे अपनी जांच में ऑल इज वेल मिलता है। सवाल उठता है कि जो गड़बड़ी ग्रामीणों को दिखी वह जांच अफसरों को क्यों नहीं दिखती। यह शिकायत झूठी है तो शासन प्रशासन को गुमराह करने, वक्त खराब करने आदि को लेकर शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। जाहिर है कहीं न कहीं कुछ झोल है। ऐसा ही एक मामला ब्लॉक गुंदला मऊ की ग्राम सभा गोपालपुर पश्चिमी से सामने आया है। ग्रामीणों ने आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसे लेकर जांच अधिकारी के रूप में एडीओ पंचायत मनोज सिंह व एडीओ कोऑपरेटिव प्रगति प्रियंका गांव पहुंची। आरोपों को अपनी नज़रों से देखा, समझा और शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों को निराधार करार दे दिया। इस दौरान प्रधान राजेंद्र प्रसाद, अमित कुमार, अंकुर मिश्रा के अलावा नीरज, दीपू, अनिल, मिथिलेश, दिनेश आदि मौजूद थे। सदना क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय महसुई में वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर खंड शिक्षा अधिकारी पुष्पराज सिंह और उच्च प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष ब्लॉक गुंदला मऊ लवलेश सिंह, प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष ब्लॉक गुंदला मऊ अजय कुमार सिंह रहे। मुख्य अतिथि पुष्पराज सिंह द्वारा स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार सोनू मिश्रा को दिया गया। ग्राम पंचायत महसुई के प्रधान प्रतिनिधि नीरज राठौर, प्राथमिक विद्यालय से प्रधानाचार्य सूर्य कुमार, सहायक अध्यापक अमर अवस्थी, प्रधानाचार्य मंजरी श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक मीता श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह, अतुल यादव, अंतिमा तिवारी आदि मौजूद रहीं। मिश्रिक तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़रावा के मजरा बहसुई निवासी रामशंकर, नेत्रहीन सतीश और मुकेश ने संयुक्त शिकायती पत्र समाधान दिवस अधिकारी को दिया।
इस पत्र में ग्राम पंचायत की वर्तमान ग्राम प्रधान जगदेई के पति राम खिलावन यादव गांव की आरक्षित भूमि गाटा संख्या 430 रकबा 0.41 जो खलिहान की भूमि है उस पर खड़े 5 जामुन, 3 नींबू, 3 शीशम, 3 चांदी आदि 11 पेड़ों को बिना किसी प्रस्ताव के काट कर बेच लिया है। वहीं गाटा संख्या 430 रकबा 0.30 हेक्टेयर जो खलिहान की भूमि है उस पर पटान कराकर अपना मकान बनवा रहे हैं, जिससे गांव वालों को रास्ता निकलने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उन्होंने 26 मई 2022 को उप जिलाधिकारी को इस मामले का शिकायती पत्र दिया था, परंतु प्रधान पति के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की गई। नशे के खिलाफ अभियान चला रही समता सैनिक दल की टीम मछरेटा के नेवादा गांव में आयोजित 5 दिवसीय बुद्ध कथा नशा मुक्ति अभियान संविधान परिचर्चा भीम ज्ञान वर्षा में पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में समता सैनिक दल के प्रदेश अध्यक्ष पीपी सिंह अशोक बौद्ध का आयोजकों ने स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार ने किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष रामू भारती, कुलदीप बौद्ध, शिवम चौधरी, राम सेवक मनीष गौतम, पूजा गौतम, निधि गौतम, सरिता राजवंशी, परीक्षित गौतम, अनूप गौतम, अवनीश, प्रवेश गौतम, सत्य प्रकाश मौर्य, मुकेश आदि मौजूद रहे। संचारी रोगों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से नगरपालिका द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। अशासी अधिकारी अनिरुद्ध पांडे ने नगर क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाकर मच्छरों को पनपने न देने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव कराया। ग्रामीण अंचलों में एडीओ पंचायत रमेश चंद्र मिश्रा ने विभिन्न ग्रामों में साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और ग्रामीणों को साफ सफाई के लिए जागरूक किया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम सीबीएसई इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट सीबीएसई स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. ग्राम सभा इमलिया में आयोजित हो रही 5 दिवसीय रामलीला में भाजपा के सीतापुर जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला पहुंचे। आयोजकों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर संचालक लौकुश त्रिपाठी, मुकेश कुमार गुप्ता, बसंत कुमार, सुनील कुमार गुप्ता, अमरपाल, गिरधारी लाल, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। सिधौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को प्रेषित किया। इस ज्ञापन में पूर्व सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में अदानी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिलाए जाने की मांग की गई। इस मौके पर कमला रावत, अमर सिंह राणा, योगेश कुमार, योगेंद्र कुमार, आयुष कुमार आदि मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत दधना मऊ के खाजा ढाबर गांव में एक बड़ी योजना का प्रारंभ भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना में दधना मऊ से गोमती के किनारे पड़ने वाले 10 गांवों में रेशम पालन का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के चलते गांव की सड़क का नाम सिल्क रोड होगा। दधना मऊ प्रधान अतुल यादव द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बीडीओ मिश्रिक अजीत यादव और एपीओ की ओर से
कमलेश सिंह ने उपस्थित किसानों को रेशम पालन के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में करीब 70 किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर प्रधान निरहन प्रमोद मौर्य, बरेठी प्रधान देशराज सिंह, राहुल सिंह, पहलवान सिंह, शैलेंद्र आदि मौजूद रहे। सीतापुर सनातन ब्राह्मण समाज की बैठक स्थानीय चुंगी स्थित अमर शिक्षा मंदिर में की गई। बैठक में अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती समारोह मनाए जाने पर विचार किया गया। सर्वसम्मत से यह निर्णय हुआ कि परशुराम जयंती धूमधाम से मनाते हुए शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, परंतु यदि निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो जयंती में सिर्फ पूजन अर्चन किया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष कमलेश कुमार पांडे, मंडल अध्यक्ष रामदत्त मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष आकाश राय, पुरुषोत्तम मिश्रा, रामशंकर मिश्रा, विशंभर दयाल तिवारी, ज्ञानेन्द्र शुक्ल, दिनेश मिश्र आदि उपस्थित रहे। एनसीपी के सीतापुर जिला अध्यक्ष और लखीमपुर जिला प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने हरीश चंद्र सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार के प्रति आभार जताया है। इसके अलावा राजकुमार मिश्रा, ललित सिंह, अनूप पांडे, राहुल वर्मा, राजेश यादव, सर्वेश कुमार यादव, परमेश यादव, श्री राम, नसीम अहमद, कमला, कोकिला, पूजा, परमेश्वर यादव, वकील अहमद आदि ने भी बधाई दी है। डॉक्टर BR जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल को अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में वैचारिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका विषय डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करने में भाजपा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका पर जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना रखा गया है। पारक महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी को अपने लिए व अपने साथी के लिए भोजन लेकर आना है। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी एक पंक्ति में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे। ऑल इंडिया संपादक संघ की बैठक सीतापुर अवध बार एसोसिएशन के कार्यालय में की गई। इसकी अध्यक्षता संरक्षक रामसेवक कनौजिया ने की। संघ के राष्ट्रीय सचिव सतीश आर्य ने संतोष कुमार राव को नियुक्त पत्र देकर जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी। वहीं SK तूफानी को महासचिव, प्रवीण संगम को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सौरभ कनौजिया को जिला उपाध्यक्ष, कुलदीप राठौर को जिला सचिव नियुक्त किया गया। इस मौके पर बनवारी लाल गौतम, पंकज कुमार चौधरी, धर्मेंद्र राणा, पंकज कुमार, अखिलेश, JK आनंद, खुशीराम, रजनीश कुमार गौतम सहित अन्य साथियों ने मनोनयन पर हर्ष व्यक्त किया। ग्राम सभा धरेचा में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक राम लखन रहे। टूर्नामेंट में जिले से लेकर अन्य जनपदों की टीमों ने प्रतिभाग किया। विजयी रही RMP कॉलेज की टीम को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और शहर कांग्रेस कमेटी सीतापुर के अध्यक्ष संतोष भार्गव ने ट्रॉफी व नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। टूर्नामेंट में दूसरा स्थान गोला गोकर्णनाथ के निजामपुर टीम ने हासिल किया। निजामपुर टीम को खेल कमेटी के सदस्य राकेश राजवंशी, रतिराम भार्गव, विचित्र सिंह, सुधीर राजवंशी, संचालक आशीष बघेल, जितेंद्र सिंह, महेंद्र कनौजिया, धर्मेंद्र गौतम ने सम्मानित किया। टूर्नामेंट के सुचारू संचालन में सचिन कश्यप, लौकुश सौरभ, हिमांशु, बिमलेश आदि का प्रमुख योगदान रहा। हरगांव नगर पंचायत के वार्ड जोशी टोला के शिव मंदिर पर स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा का नवरात्र के 9 दिनों में विधि विधान पूजन होने के उपरांत रविवार को विविध झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा में माता दुर्गा जी की, गणेश जी की, शिव परिवार, श्री राम दरबार, भगवान विष्णु, लौकुश आदि की झांकियां काफी मनमोहक रहीं। इस अवसर पर मां दुर्गे कमेटी के संयोजक सुभाष जोशी ने बताया कि 31 वर्षों से लगातार
जनता के सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। आज से 3 दिन तक अयोध्या की प्रसिद्ध रामलीला रासलीला का मंचन भी किया जाएगा। इस अवसर पर निवर्तमान चेयरमैन गफ्फार खां, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अरुणेश त्रिपाठी, हरनाम बाबू मिश्रा, सुनील जोशी, जमुना जोशी, कौशल जोशी, बाल मुकुंद जोशी, मिथुन जोशी, चेता जोशी, शोभित जोशी, दीपक जोशी, ब्रजकिशोर जोशी, सरोज जोशी, कृष्ण कुमार, मनोज कुमार आदि मौजूद रहे। भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन जिला सीतापुर की मासिक बैठक जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संजय शर्मा जिला अध्यक्ष ने की। बैठक में बताया गया कि आगामी माह में यातायात सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम संगठन द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए संजय दीक्षित महामंत्री व आशुतोष शुक्ला जिला प्रमुख को कार्यक्रम करवाने का दायित्व दिया गया है। बैठक में जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद रेहान खान, मिथिलेश वाजपेयी, दिनेश पारासर, जगदीश शर्मा, कौशल कुमार, राम गोपाल विश्वकर्मा, महफूज आलम, दीपक कुमार वर्मा, निधि वर्मा, राम नारायण, ऋषिकांत अवस्थी, अमित कुमार जोशी, रविशंकर तिवारी, रामू, अमरीश मिश्रा, शिवलखन तिवारी आदि मौजूद रहे। जागरूक प्रजापति महासभा का होली मिलन समारोह व फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन श्याम गेस्ट हाउस में किया गया। इस कार्यक्रम में वृद्धजनों की आंखों की जांच कराकर मुफ्त चश्मा वितरण किया गया। इसके साथ शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले समाज के बुजुर्ग, नौजवान, महिलाओं व छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जागरूक प्रजापति महासभा के संस्थापक अध्यक्ष संतोष प्रजापति ने समाज के सभी बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि हमको एकजुट होकर रहना है। हमें तोड़कर कमजोर किया जा रहा है। ईंट भट्टा का संचालन बिना किसी एनओसी या लाइसेंस के कुम्हार जाति को दिया जाए, कुम्हार समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और माटी कला से जुड़े कुम्हार समाज के वृद्धजनों को सरकार मासिक भत्ता प्रदान करे। अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही प्रजापति महासभा इन 3 प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करेगी। प्रजापति समाज के इस कार्यक्रम में कृष्ण कुमार, अशोक, अयोध्या प्रसाद, राकेश, सरोज, रमेश राम, राकेश, सुरेंद्र, दिवाकर, ब्रजेश, अमित, अमन, रामदास, राधेश्याम, जगदीश आदि मौजूद रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी की जनपदीय सांसद खेल स्पर्धा का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने विधायक योगेश वर्मा और सीडीओ अनिल कुमार सिंह के साथ उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र खीरी के सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में ब्लॉक व जिला स्तर पर सफल आयोजन कराने में अपना अहम सहयोग देने के लिए 80 विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया और अपने संबोधन में इन विशिष्ट लोगों की भूमिका से सभी को परिचित भी कराया। इस दौरान एएसपी नेपाल सिंह, डीपीआरओ सौम्यशील बीएसए डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, डीएसओ सुनील भारती, डीसीडी बी चेयरमैन विनीत मनार, अर्बन बैंक अध्यक्ष पुष्पा सिंह, अधिवक्ता अवधेश सिंह, नकहा ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, फूलबेहड़ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वनाथ सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, अमरीश सिंह, दीपक तलवार, जितेंद्र त्रिपाठी, मुन्ना अवस्थी, सुरेंद्र लोधी, अशोक अवस्थी, संतोष वर्मा और जिला पंचायत सदस्य संजय गिरी सहित तमाम खिलाड़ी व प्रशिक्षणगण मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की जनपदीय सांसद खेल स्पर्धा के प्राप्त परिणाम अनुसार कबड्डी के बालिका वर्ग में बांकेगंज ने प्रथम, लखीमपुर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग के लंबी कूद में उदित नारायण, रोहन सिंह, जितेंद्र कुमार क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय रहे। लंबी कूद बालिका वर्ग में बांकेगंज की वरुणा मंडल प्रथम, लखीमपुर की नैन्सी द्वितीय और नकहा की अपूर्वा सिंह तृतीय रहीं। बालक वर्ग की 100 मीटर रेस में लखीमपुर के महेश प्रथम, बांकेगंज के रोहन द्वितीय, लखीमपुर के विकास कुमार तृतीय रहे।
बालिका वर्ग की 100 मीटर रेस में नकहा की अपूर्वा सिंह, रमिया बेहड़ की लक्ष्मी और नकहा की मालती क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहीं। बालिका वर्ग की 400 मीटर रेस में भी नकहा की अपूर्वा सिंह ने पहला स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर लखीमपुर की इरम सिद्दीकी और तीसरे स्थान पर रमिया बेहड़ की लक्ष्मी देवी रहीं। पुरुष वर्ग की 1500 मीटर रेस में पलिया के अनिल कुमार, लखीमपुर के कुलदीप कुमार, बिजवा के इसहाक अली और लखीमपुर के रकीबुल हसन क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। बालिका वर्ग की 1500 मीटर रेस में लखीमपुर की अंबिका, रमिया बेहड़ की छोटी, फूल बेहड़ की रेशमा और बेहजम की रोमा देवी क्रमशः पहले, दूसरे, तीसरे व चौथे स्थान पर रहीं। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन लखीमपुर खीरी द्वारा विशाल व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार लखीमपुर में हुए इस कार्यक्रम में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री ब्रजेश शुक्ला, विधायक विनोद शंकर अवस्थी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरपर्सन पुष्पा सिंह, डॉक्टर इरा श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह, सुरेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम में गोपाल अग्रवाल, शोभित गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, रितेश मित्तल, सुशील कुमार अग्रवाल, भगवती प्रसाद अग्रवाल, उमा पितरिया, विनोद चोपड़ा, अशोक तोलानी, सौरभ अग्रवाल, हर्ष सेठ, अनिल गुप्ता, श्यामजी गुप्ता, श्यामू गुप्ता, राधेश्याम अग्रवाल, संजय गुप्ता, अनिल अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल, नैमिष वर्मा, प्रांजल शुक्ला, आचार्य संजय मिश्रा, राम लड़ते मिश्र आदि अनेक व्यापारी व उद्योगपति मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी स्थित गर्ग क्रेशर में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद की तहसील स्तरीय मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार जायसवाल ने की। जिला अध्यक्ष ने बताया कि गल्ला ढुलाई ठेकेदार द्वारा मनमानी की जा रही है। 25% छोटे वाहन देने का आदेश हुआ था, लेकिन ठेकेदारों द्वारा ऐसा न करके अपने मनमाने तरीके से कहीं एक जगह ट्रक खड़ा करके कोटेदारों को राशन उतरवा दिया जाता है और कोटेदार द्वारा अपना वाहन करके राशन घर तक ले जाया जाता है, जिसका लेबर खर्च और गाड़ी भाड़ा कोटेदार को अपने पास से देना पड़ता है, जबकि शासन द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, जिसको लेकर सभी कोटेदारों ने एक साथ मिलकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने में लग गए हैं। इस मौके पर यूनुस खान को जिला उपाध्यक्ष के पद पर चुना गया। इस बैठक में गोला तहसील अध्यक्ष अवधेश वाजपेयी, मितौली तहसील अध्यक्ष ललित यादव, मोहम्मदी ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार, पसगवां ब्लॉक अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, दिलीप शुक्ला, मोहम्मदी तहसील अध्यक्ष जागेश्वर दयाल आदि मौजूद रहे। लखीमपुर के इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय खिरवा के प्रधानाध्यापक गौरव गुप्ता ने अपने प्रयासों से स्कूल के माहौल को कॉन्वेंट स्कूलों से ऊपर पहुंचा दिया है। मूल्यांकन करने पहुंची राज्य स्तरीय टीम भी विद्यालय के भौतिक परिवेश की जमकर सराहना कर चुकी है। देखा गया है कि सामर्थ्य अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला महंगे कॉन्वेंट स्कूलों में कराने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि उनका मानना रहता है कि कॉन्वेंट स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। लेकिन खीरी जिले के ब्लॉक बेहजम स्थित पीएस खिरवा के प्रधानाध्यापक गौरव गुप्ता की कोशिशों ने अभिभावकों की इस धारणा को बदल दिया है। सुविधाओं से लैस इस स्कूल की डगर पर अब अभिभावक अपने बच्चों को भेज रहे हैं। उनके बच्चों को यहाँ निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जनपद लखीमपुर खीरी की नगर पालिका परिषद लखीमपुर, गोला गोकर्णनाथ, पलिया कला एवं मोहम्मदी तथा नगर पंचायत खीरी, ओयल, ढकवा, सिंगाही, भिडौरा, मैलानी, बरबर, धौरारा, निघासन एवं भीरा की वार्डवार निर्वाचक नामावली प्रकाशित कर दी गई है। यह जानकारी देते हुए एडीएम संजय कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचक नामावली उनके कार्यालय के अतिरिक्त
कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला निर्वाचन कार्यालय पंचायत एवं नगरीय निकाय खीरी और संबंधित मतदान केंद्रों पर आम लोगों के लिए निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध है। एसडीएम पलिया कार्तिकेय सिंह व एआरटीओ प्रवर्तन रमेश कुमार चौबे तहसीलदार आशीष सिंह के साथ गौरी फंटा का स्थलीय भ्रमण किया। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा, जिससे टैक्सी संचालकों में हड़कंप मच गया। पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर 2 टैक्सी को सीज करते हुए नजदीकी थाने में खड़ी करवाया। गौरी फंटा बॉर्डर पर मौजूद यात्रियों को रोडवेज में सुरक्षित सफर करने की सलाह दी। वहीं एसडीएम और एआरटीओ के नेतृत्व में प्रवर्तन अभियान के दौरान पलिया में भी 3 टैक्सी सीज की गईं। प्रशासन की इस कार्रवाई से टैक्सी संचालकों एवं ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मचा रहा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद, टोल प्लाजा, सीतापुर।